हेलो दोस्तों, नमस्ते। देखिए, आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे खासे होंगे। देखिए, पिछले क्लासेस में हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किए थे। कैंटिलीवर बीम को किस तरह हम निकालते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद हमने ये भी जाने थे कि अगर मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम हो, यानी टोटली अगर बात करें तो हम टोटल का टोटल मेरे दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे कौन सा बीम। तो बीम आपका रहेगा डिटर्मिनेट बीम। डिटर्मिनेट बीम के एग्जाम्पल अगर देखे जाए मेरे दोस्तों, तो डिटर्मिनेट बीम के एग्जाम्पल्स आते हैं आपके कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर बात करें मेरे दोस्तों तो इनडिटर्मिनेट बीम, आपको फिक्स बीम ये सब मिलते हैं देखने को। तो हम डिस्कस किए थे मेरे दोस्तों कि अगर मेरे पास डिटर्मिनेट बीम है और वो भी कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम को मेरे दोस्तों हम एरिया मूवमेंट मेथड से सोल्व करेंगे। और अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसे कंसेक्यूटिव बीम मेथड यानी इमेजिनरी बीम मेथड से उसको हम सोल्व करेंगे। यानी हम पूरे के पूरे डिस्कस किए थे एरिया मूवमेंट मेथड क्या है मेरे दोस्तों, कंसेक्यूटिव बीम मेथड क्या है, कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस किए थे। देखिए, ये जो मेथड है मेरे दोस्तों वो डायरेक्टली आपको शॉर्ट फॉर्म में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल के वैल्यू देने का काम करते हैं। क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मात्र 30 सेकंड यानी कि एक ट्यूचर में 30 या 36 सेकंड का टाइम रहता है मेरे दोस्तों, और उस टाइम में आपको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होंगे। अगर ऐसे प्रॉब्लम को अगर हम इजीली नहीं सोल्व कर पाए, लेंदी चला जाएगा मेरे दोस्तों, तो सोल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो आज हम जानेंगे, क्योंकि क्या है कि पिछले यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा कमेंट्स आ रहा था कि सर अच्छा से नहीं निकाल पा रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो कंफ्यूजन की ऐसी कि तैसी आज हम जानेंगे, एग्जाम्पल्स से डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों। एकदम इजीली एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मान लीजिए आपको कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम पे मेरे दोस्तों एक पॉइंट लोड लग रहा है, 40 किलोमीटर का लोड लग रहा है मेरे दोस्तों। कैंटिलीवर बीम का लेंथ 3 मीटर है मेरे भाई, और बात करें तो ए और बी है और यह पॉइंट सी है, और आपसे डिमांड किया है डिफ्लेक्शन एट बी और स्लोप एट बी। समझने की कोशिश कीजिएगा। डिफ्लेक्शन को हम डेल्टा से शो करते हैं और स्लोप को थीटा से डिनोट करते हैं। बी कहने का मतलब बी पॉइंट से आपको निकालना है। तो हम बी पॉइंट पहले उसके जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हम जब भी देखिए एरिया मूवमेंट मेथड कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि हम जानते थे कि जो भी आपके सामने कैंटिलीवर बीम है उसका बीएमडी बनाइए, और बीएमडी बनाने के बाद में दोस्तों एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाइए। मतलब जो आपका बीएमडी यानी मूवमेंट आया उसको ई आई से डिवाइड कर दीजिए। ई आई से डिवाइड करने के बाद उसका एरिया अब कंसीडर कीजिए। एरिया कंसीडर करने के बाद जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा मेरे भाई, वह आपका स्लोप का काम करेगा। और उसी स्लोप में अगर हम उस बीएमडी यानी उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सीजी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिफ्लेक्शन देने का काम करेगा। ये हम जान चुके थे। हम ये भी जाने थे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में, सॉरी यानी कि एसएफडी बीएमडी ड्रा करने में ये भी जाने थे अगर कोई भी बीम हो, एनी टाइप्स ऑफ बीम मेरे दोस्तों, तो अगर एनी टाइप्स ऑफ बीम पे अगर पॉइंट लोड आता है तो उसका एसएफडी मेरे दोस्तों 0 डिग्री यानी रेक्टेंगुलर बनता है, बीएमडी यानी 1 डिग्री यानी कि ट्रायंगुलर बनता है। तो इस फिगर से इस बीम पे लोड लगने से ये तो डिसाइड हो गया कि इसका जो भी बीएमडी आएगा मेरे दोस्तों वह बीएमडी आने वाला है एक ट्रायंगल ही आने वाला है। ये तो कंसीडर हो गया, यानी एक ट्रायंगल ही आने वाला है मेरे दोस्तों, ये तो कंसीडर आपका हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर कैंटिलीवर बीम है जिसका एक एंड फिक्स और एक एंड फ्रीली है तो उसके फिक्स एंड पे मैक्सिमम मूवमेंट आने की चांस रहती है। तो सबसे पहले मैक्सिमम मूवमेंट के लिए मेरे दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि शियर फोर्स क्या आएगा। देखिए, जिस बीम को बैलेंस करना है मेरे दोस्तों तो जितना अपवर्ड लोड लगेगा उतना ही डाउनवर्ड से लोड लगाना होगा। तो इस कैंटिलीवर बीम पे अपवर्ड से 40 का लोड आ रहा है तो इस पे डाउनवर्ड का रिएक्शन भी मेरे भाई 40 किलो न्यूटन का चला जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसका बीएमडी ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे और उसके बाद मूवमेंट कैलकुलेट करने के काम करते हैं। तो मैक्सिमम मूवमेंट फिक्स सपोर्ट पर ही आएगा, तो ए में क्या आएगा वो देखने की हम कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब है कि देखिए मूवमेंट क्या होता है, फोर्स गुने अपोजिट, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट देने का काम करता है। और मूवमेंट का एक पॉइंट है मेरे दोस्तों
कि जिस भी पॉइंट से मूवमेंट कंसीडर करने की कोशिश करते हैं उस पॉइंट पे मूवमेंट का वैल्यू 0 देता है। रीजन है कि उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिल पाता है, तो एम ए मेरे दोस्तों ए पॉइंट पर 0 होगा। बात करें अगर हम सी पॉइंट से ले तो सी पॉइंट पे मेरे दोस्तों समझने की कोशिश किया, या 40 का लोड है मेरे दोस्तों, तो बच जाएगा 40 का लोड। और अपोजिट डिस्टेंस की बात करें तो 3 आपको अपोजिट डिस्टेंस देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों। मैक्सिमम मूवमेंट की बात करें अगर हम तो ये देखने को मिलेगा, यह मैक्सिमम मूवमेंट आएगा। अब बात करते हैं कि लोडिंग कंडीशन। देखिए मेरे भाई लोडिंग कंडीशन क्या है, तो ये जो लोडिंग जा रहा है सी पॉइंट पे, जो लोडिंग आने का काम कर रहा है मेरे दोस्तों, वह डाउनवर्ड का लोड आने का काम कर रहा है। यानी अगर हम सी पॉइंट पर देखें तो 40 का लोड आ रहा है, वो भी डाउनवर्ड। और बीएमडी में बताया था अगर लोडिंग कंडीशन डाउनवर्ड है मेरे दोस्तों, तो डाउनवर्ड के केस में आप हॉगिंग कंसीडर करेंगे, और हॉगिंग के केस में उसका रिजल्टेंट माइनस देने का काम करता है। यानी एम ए मेरे भाई आपका माइनस 120 किलो न्यूटन मीटर आ गया, यानी माइनस में तो नीचे जाएगा मेरे दोस्तों। और यह तो सिंप्लीफाई है कि इस पे जो भी आएगा वह क्या आएगा मेरे भाई, तो ट्रायंगल ये बीएमडी बनेगा। तो आपको यहाँ तक लोडिंग कंडीशन कहाँ तक है, तो लोड जो है मेरे भाई वह लोड आपका सी पॉइंट तक है, तो इस पॉइंट तक आपका 120 किलो न्यूटन देखने को मिलेगा रिजल्ट, यानी ये आपका माइनस आ गया मेरे भाई। अगर बात करें हम तो यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका 1 मीटर दिया हुआ था, तो आपको यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर देखने को मिलेगा, और यहाँ से यहाँ 1 मीटर देखने को मिलेगा। अब हमसे क्या डिमांड किया है, तो मेरे भाई हमसे यह डिमांड किया है कि आपको यह देना है मेरे भाई, 1 मीटर है, स्लोप बी और स्लोप डिफ्रैक्शन बी। यानी मेरे भाई अगर हम स्लोप बी निकाले, आपका बीएमडी 120 आ गया, और इसको ईआई से डिवाइड कर देंगे, यही आपका निकलता है। आपको ईआई से डिवाइड कर देना है मेरे दोस्तों। समझने की कोशिश की, सिचुएशन क्या, कहानी कुछ और चल रहा है। अगर हम यहाँ स्लोप निकाले, यह मेरे पास एक ट्रायंगल है। देखिए बी पॉइंट करने का मतलब आपको यहाँ से लेना है, तो लोडिंग आपका 2 मीटर पर ही, 2 मीटर पर ही कंसिडर करेंगे मेरे दोस्तों। इस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस आपका 2 मीटर है, और हाइट की बात बोले तो 120 से देखने को मिलेगा। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 120 बात करें तो आपका 120 डिग्री स्लोप देने का काम करता है। 120 आपका स्लोप आ गया मेरे दोस्तों, यही आपका स्लोप था। यानी कि स्लोप कुछ भी नहीं है, बीएमडी का एरिया ही आपका स्लोप देने का काम करता है। अगर बात करें मेरे दोस्तों डिफ्लेक्शन निकालने की, तो जो आपका एरिया आया है 120 में दोस्तों, उसको x बार से मल्टीप्लाई कीजिए। x बार हमको इस पॉइंट से चलना है मेरे दोस्तों, इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है, 1 मीटर कांस्टेंट हो गया। बात करें अब यहाँ से, तो यहाँ से सीजी 2l/3 पे लाइज करेगा, यहाँ से l/3 पे, तो यहाँ से 2l/3, l के जगह आपका 2 मीटर है मेरे दोस्तों, आ गया 120 गुने 1 + 2 दूना 4/3। यानी अगर हम बात करें तो 120 गुने 3 और 4 7/3। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका डिफ्लेक्शन बी पे डिफ्लेक्शन देने का काम करता है मेरे दोस्तों। यानी अगर हम बात करें, अब हम यूडीएल के केस में चलने की कोशिश करते हैं यानी कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आपको जो भी बीम दिया हो उसका बीएमडी ड्रा कीजिए, उस बीएमडी का एरिया निकालिए, एरिया को ईआई से डिवाइड करिए या बीएमडी को ईआई से डिवाइड कीजिए, आपका स्लोप देने का काम करेगा। उसको अगर हम x बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डिफ्लेक्शन देने का काम करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी यूडीएल के केस में क्या होता है ये तो हम समझ गए, पॉइंट लोड के केस में क्या होता है। अब हम जरा यूडीएल के केस में समझने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब एक बीम पे लोड जो है वह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान रूप से दिया गया है। यही एक कैंटिलीवर बीम है मेरे दोस्तों। इस कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल के फॉर्म में आपका लग रहा है मेरे दोस्तों 30 किलो न्यूटन पर मीटर लोड लगने का काम कर रहा है, 3 मीटर के लोड पे लगने का काम कर रहा है। ठीक, हम जानते हैं मेरे दोस्तों, इसको अगर पॉइंट लोड में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो यह पॉइंट लोड में 90 मीटर, सॉरी यह जो है मेरे दोस्तों, अगर हम इसको पॉइंट लोड में कंसीडर करने की कोशिश करें तो पॉइंट 120 लोड हो जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों देखिए 1 मीटर में आपको 30 किलो न्यूटन
पर मीटर लोड है तो 4 मीटर में मेरे दोस्तों 120 किलोमीटर लोड हो जाएगा। यानी यह जो लोड अगर बात करें हम इसको अगर पॉइंट लोड, देखिए जो भी बीम दिया गया यूडीएल ऐसा यूबीएल उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट है उसको एकदम फ्री कर दीजिए। तो यह जो लोड आएगा मेरे दोस्तों, अब जो लोड आएगा यानी नया जो लोड आएगा, अगर मेरे दोस्तों इस बीम को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए मेरे दोस्तों यह लोड अब आने का काम करेगा 120 किलोमीटर पॉइंट लोड में, और यूडीएल के केस में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो यह हाफ हाफ डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी आपका यूडीएल जो था मेरे दोस्तों वह यूडीएल 4 मीटर लोड था, तो सॉरी ये नहीं है, यूडीएल आपको 30 किलोमीटर पर मीटर 4 मीटर के स्पॉन में डिस्ट्रीब्यूट था तो पॉइंट लोड 120 देने का काम करेगा। अब बीम को बैलेंस करना है, हाफ हाफ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बीम को बैलेंस करना है, यही सपोर्ट के पास कैपेसिटी है लोड को रजिस्ट करने का। यानी बीम पे जितना लोड आ रहा है उतना लोड को रजिस्ट करने के लिए हमको नीचे से वही रिजल्टेंट देने का काम करेगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जो हो जाएगा यानी 120 का हमको अपवर्ड डायरेक्शन में लोड देने का काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम बीएमडी इसका ड्रा करेंगे। अब ये मेरे दोस्तों जरा ये बताने की कोशिश कीजिए, हम ये जानते थे कि अगर बीम की बात करें मेरे भाई तो अगर समझने की कोशिश कीजिएगा सिचुएशन कहना क्या चाह रहा है। यहाँ सिचुएशन कुछ इस कदर कह रहा है, अगर बीम पे यूडीएल लोड है यानी कि 0 डिग्री है तो एसएफडी 1 डिग्री और बीएमडी 2 डिग्री है, ऐसा था। हाँ, यानी मेरे दोस्तों अगर देखिए यह एज्यूम किया गया, एक्चुअल में यह बीम है एज्यूम किया गया बीम पे 0 डिग्री यानी यूडीएल है तो एसएफडी और बीएमडी, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो भी बीएमडी बनेगा वह मेरे भाई पाराबोला बनने का कोशिश करेगा। ये तो समझ रेफरेंस पॉइंट लेने का कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हम रेफरेंस पॉइंट ले लिए, यानी बीम पे ये अगर बात करें मेरे दोस्तों तो एमए मूवमेंट अगर लिया जाए तो एमए मूवमेंट पे 0 हो जाएगा। लोड 120 का, देखिए लोड जो आने का काम कर रहा है पॉइंट लोड हुआ 120 का आने का काम कर रहा है, डिस्टेंस 2 मीटर का डिस्टेंस पे मेरे दोस्तों लोडिंग डाउनवर्ड है, हॉगिंग माइनस, यानी एमए जो आएगा मेरे दोस्तों वह कितना आएगा तो वह जो आएगा 240 किलोमीटर मीटर आने का काम करेगा, यानी कि माइनस में आने का काम करेगा। ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब हम यूडीएल के केस में 2 डिग्री यानी पाराबोला बनेगा, तो पाराबोला मेरे दोस्तों कहने का मतलब आपका जो डायग्राम बनेगा वह इस कदर से बनेगा पाराबोला। समझने की कोशिश कीजिएगा, पाराबोला जो बनेगा मेरे भाई, एक सेकंड यार, यानी अगर आपके सामने इस कदर से रहेगा यानी यूडीएल के केस में जो बनता है डायग्राम वह पाराबोला बनता है, यह पाराबोला बनने का कोशिश करेगा। अब हम जानते हैं हमें निकालना था स्लोप बी और बोले, देखिए अब जो यहाँ पर डिमांड किया मेरे दोस्तों स्लोप एट सी और डिफ्लेक्शन एट सी, कहने का मतलब है कि हमको स्लोप सी पॉइंट पे चाहिए यानी मिड स्पॉन पे, और डिफ्लेक्शन हमको मिड स्पॉन पर ही डिफ्लेक्शन चाहिए। और आपसे डिमांड क्या समझने की कोशिश किया, स्लोप मेरे दोस्तों बी पर निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद हम सी की ओर चलेंगे। यानी बी के मतलब इस पॉइंट पे हमको स्लोप चाहिए, देखने की कोशिश करते हैं। स्लोप अगर हम बात करें बी पॉइंट पर मेरे दोस्तों तो इसको हम EI से डिवाइड करने का काम करते हैं, तो M अपॉन EI डायग्राम देने का काम करेगा। अब इसको एरिया निकालते हैं, तो ट्रायंगुलर का एरिया 1/2 बेस गुने हाइट होता है, तो पैराबोला का एरिया में दोस्तों 1/3 बेस आपका यहाँ से यहाँ तक। देखिए यूडीएल के केस में मेरे भाई पूरे स्पॉन में डिस्ट्रीब्यूट है तो 4 मीटर हो जाएगा, और बेस आपका 240 अपॉन में EI हो जाएगा, शायद वहां अपॉन में, यानी पिछला क्वेश्चन में मेरे दोस्तों आपको बटा में EI जो था वह EI आएगा। यानी बैक देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, जो बैक क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों उस बैक क्वेश्चन में EI अपॉन में रहेंगे, EI अपॉन में रहेंगे। शायद मिस्टेक हो गया कि EI अपॉन में आपका छूट गया था, लेकिन बैक क्वेश्चन में आपका EI रहेगा। समझने की कोशिश कीजिए, बैक क्वेश्चन में अपॉन में EI आपका छूट गया था, ठीक, EI अपॉन में छूट गया था। अब मेरे दोस्तों यह जो थीटा बी आएगा वह बात करेगा मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई कर दे तो 24 चौके 96 960 अपॉन में 3EI, यह जो आएगा वह आपका थीटा बी आ जाएगा। यही EI बटा में आपको वहां छूट गया था पॉइंट लोड के केस में। अब बात करें मेरे दोस्तों अगर हम,
तो डिफ्लेक्शन निकालने की, तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा वह हम जानने की कोशिश करते हैं। यानी डिफ्लेक्शन बी पे हम जानते हैं स्लोप को x बार से मल्टीप्लाई कर दो तो वह मेरा डिफ्लेक्शन देने का काम करता है। इस बीम का x बार क्या होगा, इस बीम का अगर बात करें मेरे दोस्तों ट्रायंगल का, तो इस साइड से 2/3 पे सिजिलाइज करता है। पैराबोलिक की बात करें तो 3/4 पे सिजिलाइज करने का काम करता है, 3/4, और लेंथ आपका 4 है, इससे ही कैंसिल मेरे दोस्तों, 3 से 3 कैंसिल। यानी बात अगर हम करें डिफ्लेक्शन बी का तो 960 अपॉन में EI डिफ्लेक्शन आने की कोशिश करेगा। यानी अगर आपके सामने एक कैंटिलीवर बीम है, उस कैंटिलीवर बीम पे पूरे में यूडीएल लगा है मेरे दोस्तों, पूरे में यूडीएल डिस्ट्रीब्यूट है, उसका जो स्लोप बी और डिफ्लेक्शन बी आएगा, डिफ्लेक्शन बी 960 अपॉन ई आएगा और स्लोप बी 960 अपॉन 3 आएगा। आप नोट डाउन कीजिए। यह जो सिचुएशन देख रहे हैं मेरे दोस्तों, यह अजीब तरह की सिचुएशन चलने का कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश। अब हम जानते हैं एक कैंटिलीवर बीम पे यूवीएल लगे तो क्या सिचुएशन आता है, उसका क्या रिजल्ट आता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक कैंटिलीवर देखिए फिर से बोलते हैं, पिछला क्वेश्चन पॉइंट लोड में था, वो बटा में EI आपका छूट गया था, वह EI आप फिर से न तो वह गलतियां निकालना आपका स्टार्ट हो जाता है कि सर EI छोड़ दिए, गलत बता दिए। मैं गलत नहीं बताऊँ, बताते समय क्या होता है आप लोगों का कमेंट्स ऐसा आता है जिसके पढ़ने के बावजूद ना ऐसा लगता है जैसे आज के स्टूडेंट, आज के युवाओं को हो क्या क्या है बताओ जरा, उनको पढ़ने में जरा सा मन भी नहीं लगता, फिर का ज्ञान तब पर भी नहीं। एक कैंटिलीवर बीम ही है मेरे दोस्तों, इस कैंटिलीवर बीम का एंड एक फिक्स है और एक एंड फ्री है, उस पे जो लोड लगने का काम कर रहा है वह यूवीएल के फॉर्म में लोड लग रहा है। यूवीएल के फॉर्म मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लोड लग रहे हैं। यूवीएल के फुल फॉर्म यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड, मतलब पूरे स्पैन में लेंथ जो है वह एक समान नहीं है। इस पे जो लोड लगने का काम कर रहा है वह 50 किलोमीटर पर मीटर लोड लग रहा है इंटेंसिटी के साथ। अब इसी बीम को जरा हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का कोशिश अगर करें मेरे भाई, तो पॉइंट लोड में हम कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, अगर आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है मेरे दोस्तों, तो यह एक ट्रायंगल का फॉर्म देता है। तो ट्रायंगल होता है, पॉइंट लोड अगर निकालना है यूवीएल के केस में ट्रायंगल का फॉर्म होता है, तो एरिया निकाल दीजिए। एरिया हाफ होता है, हाफ बेस आपका 5 है, और बात करें अगर मेरे दोस्तों तो वह 50 है। समझने की कोशिश कीजिएगा, यह लोड देने का काम करता है, 25 हो जाएगा, मतलब 125 किलो न्यूटन लोड देने का काम करेगा। ठीक है, 50 से 2 से 25, 25 25 25 से, यानी यह जो पॉइंट लोड आएगा मेरे दोस्तों 125 किलो न्यूटन लोड देने का काम करेगा। इस स्पॉन से यह 2L/3 पे देता है और इस स्पॉन से L/3 पे देने का काम करता है। सिचुएशन समझिएगा, इस स्पॉन से पॉइंट लोड वहां लाइज करता है जहां 2L/3 लाइज करता है, इस पॉइंट से वहां पे पॉइंट लोड लाइज करता है जहां पर L/3 देने का काम करता है। तो 2L/3 मेरे दोस्तों, L है 5 मीटर, उसी तरह से अगर बात करें मेरे भाई तो L आपका है यहाँ पर 5 और 3 है। यानी अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, इसको ऐसा कर दिया जाए यार, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम इस स्पॉन देखिए, इससे भी बन जाएगा क्या है, पॉइंट लोड में कंक्लूजन आएगा जो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो एक काम कीजिए, स्पॉन को ही 3 मीटर कर देते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहाँ पर 75 किलो न्यूटन का लोड आ जाएगा, 125 के जगह आप 75 किलो न्यूटन का लोड लगा दीजिए। अब यहाँ पर समझने में आराम हो जाएगा। यानी मेरे दोस्तों, यह 2 मीटर स्पॉन, यह 1 मीटर स्पॉन, मतलब लोड यहाँ से यहाँ इस सपोर्ट से लोड 1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइज करेगा, और इस सपोर्ट से यह सपोर्ट से मेरे दोस्तों यह 2 मीटर का डिस्टेंस पे लाइज करेगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं,
यानी इस बीम पे कैंटिलीवर बीम पे 75 का लोड डाउनवर्ड आ रहा है, तो हमको श्योरली है कि इस पर 75 का लोड अपवर्ड डायरेक्शन पे भेजना होगा। अब हम जानते हैं कि हमको बीएमडी ड्रा करना होगा, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम जानते हैं बीएमडी ड्रा करना होगा, तो हम जानते हैं किसी भी तरह का बीम हो, उस बीम पे अगर 1 डिग्री यानी बोले तो 1 डिग्री यानी कि लीनियर बोले तो ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर लोडिंग कंडीशन है, उसका एसएफडी 2 डिग्री पैराबोलिक, बीएमडी 3 डिग्री क्यूबिक पैराबोलिक बनता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि इसका जो भी बीएमडी ड्रा होगा वो 3 डिग्री पैराबोलिक क्यूबिक पैराबोलिक होगा। अब बात करें हम मूवमेंट ए पॉइंट पे निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिक्स सपोर्ट पे ही आएगा मैक्सिमम मूवमेंट, इस पे तो 0 आएगा। लोड 75 का है मेरे दोस्तों, डिस्टेंस 3 मीटर का डाउनवर्ड लोड है हॉगिंग, तो एम में जो आएगा मेरे दोस्तों कितना आएगा, 15 15 17 21 22 फिर से समझिए, 15 15 17 यानी माइनस 225 किलोमीटर लोड आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा मेरे दोस्तों 225 किलोमीटर मीटर लोड आएगा। इस लोड को ही EI से डिवाइड करेंगे, यह M/EI डायग्राम देने का काम करेगा। क्यूबिक पैराबोलिक है मेरे दोस्तों, तो क्यूबिक पैराबोलिक के केस में अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यूबिक पैराबोलिक का जो डायग्राम है वह कुछ इस कदर से बनेंगे मेरे भाई। यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस की बात बोले तो आपका जो डिस्टेंस था 1 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर था। अब बात करते हैं इसी पैराबोलिक में हम स्लोप बी निकालने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस में आपका डिमांड था स्लोप बी और स्लोप डिफ्लेक्शन बी। स्लोप बी क्या बोलता है, जो आपका M/EI डायग्राम है उसका एरिया निकालिए। M/EI डायग्राम मतलब देखिए ट्रेंगुलर का एरिया हाफ बेस हाइट होता है, मतलब बेस हाइट का हाफ। और वही बात करें पैराबोलिक एरिया तो बेस हाइट का थर्ड पार्ट होता है। और वही बोले क्यूबिक पैराबोलिक एरिया तो 1/4 में दोस्तों, और बेस है आपका पूरे में लेंथ में है तो 3, और हाइट आपका 225 अपन में EI है मेरे दोस्तों। यानी आपका स्लोप जो आएगा मेरे भाई 225 का 15 3 के 6 1 7 3 के 6 15 3 के 6 सॉरी 15 3 6 1 7 3 के 6 ये आ गया अपन में 4 EI आपका स्लोप आ जाएगा। यानी अगर बी पॉइंट पे हम स्लोप की बात बोले तो यह आपका आता है 675/4 675/4 EI आता है। अगर हम बात करें यही बात करें मेरे दोस्तों डिफ्लेक्शन निकालने की, तो आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। यह आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसी तरह देखिए। अब आपको ऐसा माइंड में आ रहा है कि ये तो सोल्व करने में बहुत समय लग रहा है, तो 36 सेकंड में आप कैसे सोल्व कर पाएंगे एग्जाम में? ऐसा बात नहीं है। जब आप क्या है ना, आप स्पीड हो जाएगा, मतलब आप जब क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगेगा तो आपके पास एक्सरसाइज हैबिट हो जाएगा। जैसे देखिए हमको ये डायग्राम करने की कोई जरूरत, हम जानते हैं क्या क्यूबिक पैराबोलिक बनेगा, बस खत्म। क्यूबिक पैराबोलिक मूवमेंट निकाले खत्म, उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन खत्म। मतलब डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं, यहाँ डायग्राम ड्रा करते हैं इसलिए मेरे दोस्तों ताकि आप समझ सके अच्छे से। अब बात करें मेरे दोस्तों, अगर हम देखें क्या बोले, अब हम जानते हैं डिफ्लेक्शन निकालना। डिफ्लेक्शन बी क्या मतलब डिफ्लेक्शन निकालना है, जिस भी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट के स्लोप को या x बार से CG से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आता है 675/4 EI। अब हमको इस पर इस बार से मल्टीप्लाई करना है, तो ट्रायंगुलर का एरिया हमको इस पॉइंट से निकालना है। ट्रायंगुलर का CG इधर से 12/3 पे लाइज करता है। उसके बाद बोले अगर हम पैराबोलिक का CG तो 2/3 तो 3/4 L पे लाइज करता है। क्यूबिक पैराबोलिक का बोले तो 3/L यानी कि 4/5 L पे लाइज करता है। हाँ लाइज करता है। 3 मीटर का डिस्टेंस है यानी कि 600। यानी कि बात अगर हम करें मेरे दोस्तों तो समझने की सिचुएशन को कोशिश कीजिएगा क्या यह कहने की कोशिश कर रहा है। डेल्टा बी की बात बोले 675 4 से 4 कैंसिल अपॉन में 3 गुने 3 और बात करें तो 5 EI हो जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि 15 15 17 21 22 36 18 19 15 15 17 21 22 हाँ से 2 36 18 2 20 यानी आपको आ गया मेरे दोस्तों। यह देखने को मिल गया, यह भी कट जाएगा। 5 के 20 0 50 25 5 यानी कि 405/EI। यानी आपका जो कैंटिलीवर बीम था उस कैंटिलीवर बीम पे यूबीएल के फॉर्म में लोड लग रहे थे, वह लोड थे 50 इंटेंसिटी पर मीटर लेंथ का, टोटल 3 मीटर स्पॉन में या डिस्ट्रीब्यूट था। तो उस
बीम का स्लोप आता है मेरे दोस्तों, उस बीम का जो स्लोप आता है 675/4 EI, डिफ्लेक्शन जो आता है मेरे दोस्तों 405/EI। समझें कि नहीं? अब मेरे दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए सिचुएशन क्या कहना चाह रहा है आपके साथ क्या यह खेलना चाह रहा है। अभी तक हम ये जान रहे थे कि जब कैंटिलीवर बीम है उसके पूरे स्पॉन में चाहे यूडियल हो चाहे यूडियल हो, ये तो हम जाने कि कैंटिलीवर बीम है उसके मिड स्पॉन में क्या है, पॉइंट लोड है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैंटिलीवर बीम के इंड पॉइंट पे जो लोड है उस लोड का बिहेवियर कैसा होता है, उस लोड का हम डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है, वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, टीचर आपको सिर्फ अप्रोच बता सकता है। अप्रोच समझने की कोशिश कीजिए कि कहानी क्या चल रहा है, एग्जामिनर आपके साथ कैसा खेल खेलना चाह रहा है। आज के स्टूडेंट उस खेल में भुला जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं, यही कैंटिलीवर बीम है। देखिए एक ही बीम को यूज किया, सिर्फ कैंटिलीवर बीम को यूज कर रहे हैं, जो कि आपको आधा घंटा डिस्कस करना हो गया। कैंटिलीवर बीम पे अलग अलग सिचुएशंस दे रहे हैं, अलग अलग कहानी इसके साथ रचा जा रहा है। एक ही कैंटिलीवर बीम है मेरे दोस्तों। इस कैंटिलीवर बीम के बात करें अगर मेरे भाई, यही कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम पे इंड पॉइंट पे लोड आपका 15 किलो न्यूटन का लोड है मेरे दोस्तों। और स्पॉन की बात करें तो स्पॉन 3 मीटर स्पॉन है। ठीक, ये भी हमें जानते हैं बीम को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। 15 का लोड अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, हम अपवर्ड का 15 किलो न्यूटन का लोड दे देंगे। अब बात करते हैं इसका बीएमडी का, क्योंकि हमें जो स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना है बीएमडी के रेफरेंस में निकालना होता है। बीएमडी लेकर निकालना होता है कि एरिया यूज करना होता है ना मेरे दोस्तों। हम जानते हैं किसी भी तरह का बीम है, उस बीम पे अगर पॉइंट लोड की बात बोलते हैं उसका 0 डिग्री आपका एसएफडी होता है, बीएमडी आपका 1 डिग्री होता है। यानी कि ये तो हमें पता चले कि आने वाला ट्रायंगुलर है। इस पॉइंट पे अगर बात करें मूवमेंट ए निकालने की, इसमें भी आपका स्लोप बी और डिफ्लेक्शन बी मांगने की कोशिश किया है। अगर बात करें मेरे दोस्तों इस मोमेंट पे 0 हो जाएगा, लोड 15 का आ रहा है, डिस्टेंस 3 मीटर पे, डाउनवर्ड है, हॉगिंग हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी आपका 45 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट आने की कोशिश करेगा आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में। यह पूरे स्पॉन यानी इंड पॉइंट तक जाएगा मेरे दोस्तों। हम ले जाते हैं इंड पॉइंट तक, आपका आ गया 45 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट आने की कोशिश करता है। यानी अब कुछ नहीं करना है, जो भी आपके सामने बीएमडी आया है उस बीएमडी को आप क्या करो, उस बीएमडी को EI से डिवाइड कर दो। हाँ जी, हमने तो डिवाइड कर दिया, लेंथ आपका 3 मीटर था। अब हमें चाहिए स्लोप बी, अगर तो स्लोप बी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एरिया निकाल दीजिए बीएमडी का। तो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर का हाफ गुने बेस होता है, और बेस की जगह हाइट है 45/EI में दोस्तों। तो आ जाएगा 35 15 चौथी 12 13, 35 15 चौथी 13 15, इतना आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका स्लोप। बात करें अगर हम डिफ्लेक्शन निकालना है, उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकाले हैं उसी पॉइंट पे अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो उस स्लोप को सीजी से मल्टीप्लाई कीजिए बीएमडी के सीजी से। तो स्लोप का एरिया स्लोप आया 135/EI में दोस्तों। इसका सीजी, ट्रायंगल का सीजी 2L बाई इंड पॉइंट से 2L/3 पे लाइज करता है। एल के जगह में दोस्तों 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। यानी अगर बात करें रिफ्लेक्शन का 135 दूं तो 270 आने का कोशिश करेगा, 270 आने की कोशिश करेगा। यानी मेरे दोस्तों यही कैंटिलीवर बीम है जिस पॉइंट पे इंड पॉइंट पे आपका पॉइंट लोड लगने का कोशिश कर रहा है। कितना इंटेंसिटी का, कितना का, तो 15 किलो न्यूटन का। इसी के सिचुएशन पे मेरे दोस्तों आपका स्लोप आता है 135/EI, डिफ्लेक्शन आता है 270/EI। यानी देखिए आप कैसे आपके साथ एक खेला खेलना चाह रहे हैं और आप कैसे इस खेला में फंसते जा रहे हैं। यानी बहुत ही अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम को कैसे हम कॉन्सेक्यूटिव बीम मेथड से सॉल्व करते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। उसको इमेजिनरी मेथड भी कहा जाता है। सो बाय बाय टाटा।